हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरपी शर्मा, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यशस्वी न्यूज अपडेट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 यानी कि पेट प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021। इसकी जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि है अथवा रजिस्ट्रेशन की प्रारंभ होने की तिथि है 25 मई 2021 से स्टार्ट हुआ है 12:05 से। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की भी तिथि 25 तारीख से स्टार्ट है। और परीक्षा है तो रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन शुल्क और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है वो 21 जून 2021 तक है। और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि यानी कि यदि आपका फॉर्म में कुछ गलत हो गया है तो उसकी जो संशोधन की अंतिम तिथि है वो 28 जून तक है। लेकिन यदि आपका करेक्शन कराना है तो करेक्शन आपका शुल्क जमा करने के पहले ही कैटेगरी में आपका मान्य होगा। यदि आप एससी कैंडिडेट हैं, ओबीसी में फार्म गलत से फिल हो गया या ओबीसी का जनरल में फिल हो गया और आप चाहते हैं कि उसको हम करेक्शन करा लें, तो करेक्शन आपका शुल्क अदा करने के पहले ही होगा। यदि आप शुल्क जमा कर दिए तो उसके बाद आपकी जो कैटेगरी है वो चेंज नहीं हो पाएगी। या तो दूसरा उपाय यही है कि आप दूसरा फार्म फिल करिए। आप जितनी बार फार्म फिल करेंगे जो लास्ट वाला फार्म आपका फिल होगा वही आपका फार्म माना जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इसकी क्या एलिजिबिलिटी है। इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो 10वीं पास रखा गया है। और एज रिलैक्सेशन क्या है, जैसे कि हर राज्य में या केंद्र में जो छूट मिलती है एससी ओबीसी को, तो यहाँ भी है एससी को 5 साल और ओबीसी को भी अपने राज्य में 5 वर्ष की छूट मिलती है। और जिसकी जो फीस है वो सामान्य और पिछड़ा वर्ग का फीस जो है 185 रुपया है। और एससी एसटी का 95 यानी कि 95 रुपये। एग्जाम का जो नेम है प्री एग्जामिनेशन टेस्ट यूपी ट्रिपल एसएससी पेट 2021। फार्म भरने के समय आपको एकदम ध्यान से फार्म भरना है, अर्थात काइंडली चेक एंड कलेक्ट एंड ऑल डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी आईडी प्रूफ एड्रेस डिटेल्स। यानी कि आपको फार्म भरते समय पूरा आपके डॉक्यूमेंट जो है उसको आपको ध्यान से देखना है कि कोई डॉक्यूमेंट जो भी मांगा है सही से भरे नहीं। यानी कि बेसिक डिटेल्स काइंडली रीड स्कैन डॉक्यूमेंट। जो आपका बेसिक डिटेल डॉक्यूमेंट है वो आपका स्कैन होगा। रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट फॉर्म फोटो साइन आईडी प्रूफ एक्स्ट्रा बिफोर अप्लाई ऑनलाइन सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक दी प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली। यानी कि आप फार्म भरते समय फार्म सबमिट करने के पहले एक बार आप उसको पुनः रिव्यू करवा के देख लीजिए। यदि अपने से भरते हैं तो अपने से, या कहीं साइबर कैफे पास है तो वहाँ उसको फार्म को रिव्यू करके देख लीजिए कि आप कहीं गलत तो नहीं है। क्योंकि फार्म में आपका करेक्शन का एक बार मौका मिलेगा, एक बार के बाद दोबारा आपको मौका नहीं मिल रहा है। तो इसलिए टेक ए प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिट फार्म। आपको फार्म फिल लास्ट में तभी करना है जब आप संतुष्ट हो जाए, देख लीजिए कि हाँ हमारा फार्म गलत नहीं है, तब करिए। खास करके उसमें जो आपका नाम है, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये तो बहुत ही आपका नेसेसरी है। और कैटेगरी, 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका जब भी वेरिफिकेशन होता है ज्वाइनिंग समय आपकी ये चीज़ें देखी जाती हैं। और उसके बाद आपका जो हाई स्कूल इंटर बी ए जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाते हैं वो जैसा आपके मार्कशीट में वही होना चाहिए, उसको वहीं देखते हैं। तो आइए इसको और हम डिटेल में आप देख लेते हैं कि क्या क्या है इसकी इसमें मांगा हुआ है, क्या क्या है। ऑनलाइन आवेदन की जो अवधि है वो आपको बताई दी है कि 21 जून की मध्यरात्रि तक है। और इसकी जो अनिवार्यता है तो इसकी अनिवार्यता है कि आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। आयोग द्वारा विज्ञापित किए जाने वाले किसी भी पद पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की श्रेणीवार मतलब लंबवत व क्षैतिज आरक्षण के अनुसार मेरिटवार शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया गया है तो उसके द्वारा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी मुख्य परीक्षा है आवेदन नहीं कर सकता। मतलब यदि इस फार्म में पेट का जो भी एग्जाम हो रहा है इसमें जो सम्मिलित नहीं होगा तो इसके बाद जो मुख्य परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा में जो भी फार्म निकाला जाएगा, लेखपाली, सेक्रेटरी, जो भी ग्रुप सी से लेके जो भी ग्रुप बी पोस्ट जो भी इसमें आती हैं जो भी निकला जाएगा, तो यानी जो इसमें पास होगा उसी को इसमें फार्म फिल करने का मौका मिलेगा मुख्य परीक्षा में। यानी कि पेट अनिवार्य है सभी के लिए देना। ऐसा नहीं है कि जो पेट नहीं एग्जाम दे पाया या नहीं भर पाया तो सीधे जब दो इसका मेंस का फार्म आएगा, लेखपाली लोअर पीछे जो भी फार्म आएगा उसको फिल करें, ऐसा नहीं है। और इसमें जो भी अच्छे नंबर से पाएगा उसको मुख्य परीक्षा में और चांसेस रहेंगे उसका सिलेक्शन होने का। तो आयोग की परिधि में आने वाले यही सब शब्द हैं
जो कि अधिनियम 2014 की धारा 2 में उल्लेख है कि समूह ख से निम्न समूह ग के से समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में, जिसके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं, यानी समूह ग और ख के भर्ती इसमें आएंगे। समस्त समूह ग के पदों पर भी लागू होंगे, परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्यक्षेत्र से हटाया या जोड़ा जा सकता है। मतलब इसके अंतर्गत जो भर्ती आती है उसको आयोग के कार्य से हटाया या जोड़ा जा सकता है, ऐसा भी इसमें प्रावधान है। इसमें जो शैक्षिककर्ता है, आप देख सकते हैं कि प्रारंभिककर्ता परीक्षा में हाई स्कूल समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिककर्ता आधारित वाले भर्तियाँ कर सकते हैं, यानी आप जो न्यूनतम इसकी योग्यता है हाई स्कूल पास है, अधिकतम आपके पास जो भी BA MA BEd जो भी है उसको आप भर सकते हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हाई स्कूल अथवा इसके समकक्ष से कम अनिवार्य अर्हता के ऐसे पद जो आयोग की परिधि में आते हैं, यदि उनका वेतन प्राप्त होता है तो उनके संबंध में आयोग के निर्णय के अनुसार अलग से परीक्षा कराई जाएगी, जिसकी सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर की जाएगी। आयु सीमा जो है, आयु सीमा बता दी है आपको कि इसमें आपकी 18 से 40 है और नियमानुसार आपका SC OBC को छूट मिलता है, 5 साल छूट रहेगी आपकी। तो इस प्रकार से आप, और जिनकी भी एज 1 जुलाई 2021 को 18 वर्ष हो रही है वो फॉर्म भर सकते हैं, या जो 1 जुलाई 2021 को 40 वर्ष या 45 पूरा कर चुके हैं वही पात्र होंगे। ऐसा नहीं कि उसके बाद क्रॉस हो गए तो हो सकते हैं, और जो नियमानुसार छूट है वो छूट दी जाएगी। आरक्षण प्रावधान, जो आरक्षण आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पेशा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, लंबोत एवं क्षतिज आरक्षण दोनों मिलेगा। और स्वतंत्रता संग्रामी जो है उनको, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक, महिला, इन सबको भी आरक्षण मिलेगा। उसी अनुसार इनकी जो मुख्य परीक्षा होगी उनकी शॉर्ट लिस्ट भी की जाती है। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम जो है वो आपकी वेबसाइट पर डाल दिया गया है, उसको आप लोग देख सकते हैं कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रावधान पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है तो आयोग के विज्ञापन के साथ आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक दिन में आयोजित किया जाना सुविधा नहीं होता है। यानी कि फार्म अगर अधिक पड़ता है, अभी तक तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कम से कम फार्म 30 लाख से कम नहीं पड़ेगा, ये इसलिए कि जो भी हुआ इधर भी 18 वर्ष पूरे कर चुके हैं और ग्रेजुएशन या हाई स्कूल कर चुके हैं तो मिनिमम 25-30 लाख के नीचे फार्म नहीं पड़ना है। और यदि 30 लाख फार्म पड़ता है तो कम से कम परीक्षा 2-3 दिन को करानी पड़ेगी। अभी इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वीडियो वाला, अगले 2 वर्ष हो गया, 2018 वाला दिसंबर में 2 दिन हुआ था एग्ज़ाम। तो यानी कि जो भी परीक्षा नॉन टेक्निकल होगी, वीडियो लेखपाल जो भी होगी, उनमें फार्म कम से कम 15-20 से नहीं पढ़ना है। और ये तो प्रारंभिक परीक्षा पेट है, तो पेट में आवेदन सबको करना अनिवार्य है, तो इसलिए पेट के लिए तो कम से कम 30 लाख फार्म तो पढ़ना है। 30 से ऊपर हो सकता है, न्यूनतम होने की संभावना नहीं है। तो ऐसे में आयोग को 2-3 दिन एग्ज़ाम, मतलब कम से कम 4 या 6 शिफ्ट इसको एग्ज़ाम तो कराना ही पड़ेगा। इसके नीचे तो कराएगा तो कोई चांस ही नहीं बनता है। परीक्षा की तिथि जो है वो आपकी वेबसाइट पे समय पे सूचित की जाएगी। स्कोर जो है प्रारंभिक परीक्षा पर प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होगा। यानी कि यदि आप पेड पास कर लेते हैं तो उसकी जो वैलिडिटी होगी 1 साल तक। 1 वर्ष के अंदर यदि आपकी भर्ती कोई आती है तो आप उसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। यदि भर्ती नहीं आती है 1 वर्ष तक तो आपको दोबारा फिर से आपको पेड क्वालिफाई करना होगा। जैसे कि यूपी टेट सीटेट होता है, तो सीटेट की वैल्यू 7 साल, यूपी टेट की वैल्यू 5 साल रखी गई है, 5 साल। तो यानी कि 7 साल 5 साल अगर भर्ती नहीं है तो आपको दोबारा करना होगा। लेकिन इसकी जो वैलिडिटी है वो वैलिडिटी अभी 1 वर्ष की रखी गई है, जो कि बहुत ही कम है। यानी कि 1 वर्ष के अंदर भर्ती आ गई तो ठीक है, नहीं आए तो आपको दोबारा फिर से पेड की अच्छी तरीके से लगन से मेहनत करनी है, फिर से आपको इसको भरना है। और आवेदन कैसे करें इसको आपको बता दिए हैं कि आवेदन पूरा आपको चेक करना है अच्छे ढंग से। आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, करने पहले रजिस्ट्रेशन करना है आपको, इसके बाद आपको फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड करना है, फिर फार्म का जो शेष विवरण है उसको भरना है, और फीस का भुगतान और एप्लीकेशन फार्म संबंधी जो भी छूट है उसको भरना है। इसके बाद आपको रिव्यू करके चेक करके फार्म का प्रिंट आउट ले लेना है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के उपयुक्त तो बड़ी समस्त प्रक्रिया एक बार में पूर्ण कर सकता है। ऐसा नहीं कि किसी फार्म में होता है कि आज रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर कल पेमेंट हुआ, फिर 1 दिन बाद 24 घंटे 48 घंटे बाद इसका सबमिट होता है। ऐसा इसमें प्रावधान नहीं है। इसको आप फार्म एक बार में पूरा फिल कर सकते हैं, इसमें काफ़ी सहूलियत दिया गया है। नहीं तो कई फार्मों में 2-3 दिन लग जाता है, इससे अभ्यर्थियों को कई चक्कर उनको मारना पड़ता है, जाके वहाँ पे साइबर कैफे जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से आवेदन की प्रक्रिया ये सब रही कि रजिस्ट्रेशन के पेज पर अभ्यर्थी को अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे नाम, पिता, पति के नाम, निवास, श्रेणी, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हो तो मोबाइल नंबर, ईमेल,
हाँ, सबसे विशेष ध्यान बताते हैं कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी जो भी कॉलिंग आती है या जो ईमेल आईडी सूचना आती है वो इसी पे आती है। तो इसको आपको मोबाइल नंबर बहुत ही खास पूर्वक ध्यान से भरना है, क्योंकि उसमें OTP भी आता है। क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद ये सब मायने बहुत ज़्यादा रखता है कि आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और वेब पेज पर नीचे की ओर इंटर वेरिफिकेशन कोड में दिखाए गए वेरिफिकेशन कोड को प्रवेश करने के पश्चात सबमिट पर क्लिक करें। फॉर्म सबमिट होते ही दूसरे पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रदर्शित होती है, जिसमें 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर वीडियो सहित होगा। यानी आप पहले से कोई फार्म भरे हैं तो आप उसको भी डाल सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके द्वारा आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड करना है। तो इस प्रकार से इसमें जो फ़ोटो मांगा है, फ़ोटो आपका 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर लंबा रंगीन फोटोग्राफ JPG होना चाहिए। लेकिन आज ऐसे अगर कभी जाते हैं तो आपके पास जो भी फ़ोटो है वो उसका आकार वैसे बना देता है। ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि आपको नया फ़ोटो जैसा किया वैसा खिंचवाना फ़ोटो है, उसमें दिक्कत नहीं है। और अभ्यर्थी का हस्ताक्षर जो है वो 1.5 सेंटीमीटर लंबा 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा हिंदी या अंग्रेजी में होना चाहिए। अभी स्पष्ट किया जाता है कि अंग्रेजी की भाषा के कैपिटल लेटर्स में हस्ताक्षर अमान्य होंगे, यानी कि हस्ताक्षर जब भी आपके होते हैं किसी भी फार्म में तो आपका वो कैपिटल नहीं होना चाहिए, मिलावट अक्षर में आपका होना चाहिए। और फिर फार्म के शेष विवरणों को आपको भर देना है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात है डिक्लेरेशन किसी भी फार्म के भरने के पहले बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि इसमें आपको दिया गया ये प्रति ने रजिस्ट्रेशन के समय अपनी कैटेगरी गलत भर दी तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी शुल्क जमा करने के पहले ही अपनी कैटेगरी में बदलाव कर सकता है, यानी कि शुल्क जमा करने के बाद कैटेगरी चेंज नहीं हो सकती है। तो आपको किस कैटेगरी में भरना है वो आपके ऊपर निर्धारित करता है कि जितनी भी भूतपूर्व परीक्षाएं हो चुकी हैं उस परीक्षा में क्या कैटेगरी जो OBC से उनको क्या लाभ मिला या नहीं मिला। तो जहाँ तक हमें ज्ञान है कि हम बताते हैं कि अभी भी जितने भी अखिलेश यादव समय जितने एग्ज़ाम हुए थे इसमें कई एग्ज़ाम ऐसे हुए थे जिसमें कि OBC की मेरिट सामान्य से अधिक गई थी। खास करके जो उसका हुआ था कंडक्टर की परीक्षा हुआ था, बस कंडक्टर था, उसमें तो लमसम 15-20 नंबर OBC की मेरिट अधिक गई थी। उसके बाद वीडियो का एग्ज़ाम हुआ, वीडियो में 75 मेरिट गई OBC की, वहीं सामान्य की 70 थी। दोबारा फिर लोग RTI डाले OBC वाले तो 72 मेरिट गई। तो यानी कि और हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट में भी आपको OBC की मेरिट दी जाती है। तो आप वो अपने समझ से करना है कि इसमें भरना करना नहीं, लेकिन अभी तो आपका प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें आप कुछ भर सकते हैं। तो आप कैटेगरी अगर यदि आपका सामान्य भरना है या अपनी कैटेगरी तो आपको जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं उनको आपको देख के उनमें कितने गए मेरिट कितने उसको आधार पे आप उसको भर सकते हैं। जब तक आपकी ये सीमा है 40 साल तक SC OBC वाले सामान्य भर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं कि आपकी कैटेगरी में ही भरना है। अभ्यर्थी शुल्क का भुगतान आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्धारित करता है। अभ्यर्थी फीस जमा करने के निर्धारित अनुचित के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पाएगा और न ही अपना आवेदन सबमिट कर पाएगा, यानी कि जब तक डेट है 21 जून तक उसके पहले ही आपको सबमिट कर देना है। और इसकी जो फीस सीमा है वो सामान्य वर्ग का 185 रुपया है, अनपिछड़ा वर्ग का 185, यानी कि सामान्य OBC का लमसम फीस हमेशा सेम रहता है। जहाँ तक हमें ज्ञात है कि ऐसा कोई फार्म नहीं जिसमें कि दोनों की फीस में अंतर पड़ता हो, मात्र वो एक फार्म को छोड़ दिया जाए UGC नेट। तो UGC नेट ही ऐसा फार्म है जिसमें कि OBC और जनरल कैटेगरी की फीस जो होती है वो दोनों में अंतर होता है। बाकी इसके अलावा कोई ऐसा फार्म नहीं जिसमें कि दोनों में अंतर हो, दोनों में बराबर रहता है। इस प्रकार से फिर इसका सिलेबस भी है, आप इसको सिलेबस डाउनलोड करके इसको आप देख सकते हैं इस सिलेबस इसका क्या है। और इस बार से इसका जब भी एग्ज़ाम डेट आएगा तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा जब भी इसका होगा। और इसका जो प्रारंभिक परीक्षा का जो अवधि है 2 घंटे है, पूर्णांक 100 आएगा, जिसमें आपका भारतीय इतिहास 5 नंबर का है, आपका राष्ट्रीय आंदोलन भी 5 नंबर का, भूगोल 5 नंबर का, अर्थव्यवस्था 5 नंबर का है, आपका भारतीय संविधान में लोक प्रशासन 5 नंबर का, सामान्य विज्ञान 5 नंबर का, प्रारंभिक अंकगणित 5 नंबर का है, सामान्य हिंदी 5 नंबर का है, सामान्य अंग्रेजी 5 नंबर, तर्क एवं तर्क शक्ति यानी कि लॉजिक एंड रीजनिंग 5 नंबर का, समसामयिक करंट अफेयर जिसको बोलते हैं 10 नंबर का आपका आएगा, सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस जिसको बोलते हैं 10 नंबर का, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण 2 गद्यांश 10 नंबर का, ग्राफ की व्याख्या में विश्लेषण 10 नंबर का, तालिका की व्याख्या में विश्लेषण तालिका 10, यानी कि टोटल आपका 100 नंबर का 2 घंटे के अवधि के रहेगा। इस प्रकार से आपको पूरी डिटेल में बता दी है। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी कोई भी समस्या होती है A to Z
तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकता है हम किस कैटेगरी में फॉर्म फिलेंगे, इसमें नहीं फिल करना है, क्या प्रावधान है, गलत होने पर क्या है सब। जो भी कोई समस्या हो उसको हम कमेंट के माध्यम से आप उसको पूछ सकते हैं, उसकी सारी आपको डिटेल में सूचना दे देंगे अच्छे ढंग से। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आगामी कोई वीडियो हमारी सबसे पहले आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।